नमस्कार दोस्तों। आज हम एनिमल ब्रीड्स यानी पशुओं की नस्लों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं या आने की संभावना है। तो सबसे पहले बता दें आपको कि ये जो एमसीक्यू हैं, ये जो एनिमल ब्रीड्स के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ये आपके एमपीसीजी पीएटी एग्जाम, राजस्थान के जेट एग्जाम, यूपी के यूपी कैटेट और आईसीआर सीयूटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भैंस की तुलना में गाय की कितने गुना जातियां भारत में नामांकित हैं? तो 3 गुना जातियां, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रथम ब्यात पर सबसे कम उम्र वाली गाय कौन सी है? तो प्रथम ब्यात पर सबसे कम उम्र वाली गाय जो है वो है आपकी साहीवाल। इसके बाद निम्न में से अत्यधिक शरीर भार वाली नस्ल है? तो सबसे ज्यादा शरीर वाली काकरेज जो है सबसे ज्यादा इसका बॉडी वेट होता है। ब्राउन स्विस और साहीवाल का संकर है, ब्राउन स्विस और साहीवाल का संकर है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर, ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी करन स्विस, यानी ब्राउन स्विस और साहीवाल से मिलकर करन स्विस बनाई गई थी। गाय की पहाड़ी नस्ल है, तो गाय की जो पहाड़ी नस्ल ये सभी सीरी, पौनवार, मिथुन, ये सभी गाय की पहाड़ी नस्लों में आती हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? गिर और साहीवाल की दुधारू नस्लें हैं। गिर और साहीवाल भारी भरकम पशु है। हेलीकर मासूम जाति की गाय है, मैसूर की जाति की गाय है। उपरोक्त में से सभी, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है छल्लेदार सींग होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी मुर्रा भैंस में आपने देखा होगा छल्लेदार सींग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किस गाय का रंग लाल होता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल राइट आंसर होगा सिंधी। सिंधी गाय का अधिकतर जो रंग होता है, बॉडी का कलर होता है, वो रेड कलर का होता है। यदि हम बात करते क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में भैंसों की ब्यात का अधिकतर समय होता है, यानी इंडिया में जो अधिकतर बफेलो होती है वो काविंग किस टाइम पर देती हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ये जुलाई से दिसंबर के बीच में सबसे ज्यादा काविंग करती हैं। इसके बाद निम्न में से क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से भैंस की किस नस्ल का मूल स्थान मध्य प्रदेश है? तो सभी को पता होगा कि भदावरी नस्ल का मूल स्थान क्या है? आपका मध्य प्रदेश है। निम्न में से भेड़ की मांस वाली नस्ल है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा नेल्लोरी। नेल्लोरी जो है ये भेड़ की मांस वाली नस्ल है। सर्वोत्तम ग्रेड ऊन वाली भेड़ की नस्ल है, क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसका राइट आंसर होगा हिसार ढेल। हिसार ढेल से सर्वोत्तम ग्रेड वाला ऊन, यानी सबसे अच्छा उच्च क्वालिटी का ऊन प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से काले रंग की गाय की नस्ल है? तो ये है बी, यानी दांगी। दांगी जो गाय होती है इसका रंग कैसा होता है? अधिकतर काला देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, इजिप्ट मिस्र की सबसे प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है अल्पाइन, सानेन, न्यूबियन या टोंगनबर्ग? तो इसका राइट आंसर है बच्चे आपका कौन सी है? इजिप्ट मिस सानेन। ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। गाय व बैल की मालवी नस्ल है, बोझा ढोने वाली है या दूध देने वाली है, या बोझा ढोने व दूध देने दोनों, या मांस उत्पादन वाली? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा बोझा ढोने वाली। जो मालवी नस्ल है ये बोझा ढोने के लिए बहुत अच्छी होती है। विश्व का सबसे अच्छी नस्ल की मुर्रा का विकास कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में, हरियाणा में, या महाराष्ट्र में, या दिल्ली में? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है हरियाणा में। दलदली भूमि या कीचड़ भैंसों का वंश क्या होता है? बोस, बुबेलस, या फिर सिनरेसस, या फिर स्पेंसियंस? यानी जो दलदली भैंस होती है जिनको कीचड़ पसंद होता है, वो कहावत होती है ना, गई भैंस पानी में, ठीक है, उसी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर है इसका सिनसेरस। क्या होता है? सिनसेरस इसका जीनस या वंश होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव करते हैं। भारत में भेड़ों की लगभग कितनी नस्लें हैं? 24, 17, 42, 18? तो इसका राइट आंसर होगा 18वें का आंसर है 42, यानी 42 नस्लें भेड़ों की लगभग नस्लें भारत में हमारे हैं। केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये सभी बच्चों को पता होगा, अंबिकानगर राजस्थान में स्थित है। मांस वाली भेड़ की नस्लें सामान्यतः किस क्षेत्र
के अंतर्गत आती है। अधिकतर मांस वाली नस्लें जो है क्वेश्चन में पूछा गया कि कहाँ पर पाली जाती है, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या फिर पूर्वी क्षेत्र। तो साउथ साइड अधिकतर मांस वाली नस्लें पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसके बाद बात करते हैं कंबल, कालीन व गलीचा के लिए उपयुक्त ऊन किस भेड़ की नस्ल से प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेरी। जो बीकानेरी भेड़ की नस्ल होती है, इससे कंबर, कालीन, गलीचे के लिए अच्छा ऊन प्राप्त होता है। भारत में बकरियों की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा लगभग 28 नस्लें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस प्रकार के पशु तेज दौड़ने वाले होते हैं? क्या दुधारू पशु तेज दौड़ते हैं, या भारवाही, या द्विकाजी, या तीनों? तो इसका राइट आंसर होगा भारवाही, यानी जो बोझा ढोने के काम आते हैं, बोझा ढोने के काम आते हैं, वो पशु अधिकतर तेज दौड़ने वाले होते हैं। अच्छे बछड़े एवं पर्याप्त दूध देने वाली गाय है सीरी, हरियाणा, पवार या कैनकता? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपको पता ही होगा, हरियाणा। ये हरियाणा में जो NDRI है वहां पर डेवलप की गई थी, याद रखना बच्चों। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो, वहां पर इसको डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में जन्मी सानेन नामक बकरी की नस्ल एक ब्यात में कितना दूध देती है? तो इसका राइट आंसर है 800 लीटर। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी विदेशी नस्ल अधिकतम दुधारू नस्ल है? गरंसी या फिर हॉलिस्टियन फ्रीजियन, यानी जिसको HF बोलते हो? तो इसका राइट आंसर होगा HF, सबसे ज्यादा इसको, यानी आप बोल सकते हो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल यही है। स्विट्जरलैंड की नस्ल है जिनका मूल स्थान, यानी कौन सी नस्ल है इसमें से जो स्विट्जरलैंड में जिसका जन्म स्थान स्विट्जरलैंड है? क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसका राइट आंसर है ब्राउन स्विस। ठीक है, स्विस, देखिए स्विट्जरलैंड या स्विस इसमें लगा है, तो बिल्कुल आप याद रख सकते हैं इसको रिलेट करके। बकरी की किस नस्ल के नर तथा मादा दोनों में दाढ़ी के नीचे बाल पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा सी, ब्लैक बंगाल जो नस्ल होती है, इसके नर यानी मेल और फीमेल दोनों में दाढ़ी में बाल पाए जाते हैं। इसके बाद ये थोड़ा बाय मिस्टेक गलत हो गया, तो इसको हटा दीजिएगा। बकरियों की जर्सी किसे कहा जाता है? जमुनापरी को, सानेन को, न्यूबियन को या अंगोरा को? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूबियन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूबियन को बकरियों की जर्सी कहा जाता है। अंगोरा बकरी की नस्ल का जन्म स्थान है भारत, मध्य अफ्रीका, मध्य एशिया या इंडोनेशिया? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है मध्य एशिया। संकर गाय की नस्ल है, संकर गाय की नस्ल बताना है आपको, करन स्विस, आयरशायर, करनफीज या जर्सिंद? हाइब्रिड पूछा गया है इसमें, तो इसका राइट आंसर होगा बी, आयरशायर। ठीक है, ये क्या है? आपकी संकर प्रजाति की नस्ल है गाय की। भारत में भैंसों द्वारा कुल दुग्ध उत्पादन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है क्या होगा? क्या 22%, 42% या 52%? तो आपको पता होगा सबसे ज्यादा यदि भारत में मिल्क का उत्पादन किया जाता है तो भैंसों से किया जाता है 52%। मोहेर के लिए पाली जाने वाली सर्वोत्तम बकरी की नस्ल है, मोहेर जानते हैं आप, उच्च क्वालिटी का जो ऊन होता है उसे बोला जाता है। तो एंगो, न्यूबियन या फीजियन या मताऊ या अंगोरा? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा अंगोरा। ठीक है, चलिए 34, क्वेश्चन नंबर 34 है कि मांस के लिए पाली जाने वाली मताऊ बकरी की नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? मांस के लिए मताऊ बकरी, तो ये है इसका इजिप्ट यानी मिस्र है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, लंबाई के आधार पर अत्यधिक लंबी बकरी की नस्ल है, तो वो जमुनापारी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद बात करते हैं हम 36 की, निमाड़ी गाय संबंधित है, दुधारू नस्ल है क्या ये? द्विकाजी है, भारवाही है या केवल कृषि कार्य हेतु है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा कि ये भारवाही नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 37 है, गुजरात की भैंस नहीं है, सूरती, महसाना, जाफराबादी या नीली? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी नीली जो नस्ल है ये गुजरात की भैंस नहीं, यानी गुजरात में नहीं पाई जाती। 38, दूध, मांस व ऊन तीनों को प्रदान करने वाली बकरी है, चीगू, पश्मीना, बर्बरी या मेवाड़ी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका मेवाड़ी। जो मेवाड़ी बकरी है ये दूध, मांस यानी त्रिकाजी है, ट्रिपल पर्पस इसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, संसार में दूध की रानी, मिल्क क्वीन पुकारी जाने वाली बकरी है, तो सभी को पता होगा सानेन, यानी 39 का क्या है आंसर? सानेन। ठीक है, तो सानेन जो बकरी है इसको मिल्क क्वीन बोलते हैं।
मॉन्टगोमरी उत्पत्ति स्थान है, तो ये भी सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आता है। साहिवाल गाय का उत्पत्ति स्थान मॉन्टगोमरी, ये कहाँ पर आता है? पाकिस्तान में। भैंस की निम्न नस्ल को पंचरत्नी कहा जाता है। पंचरत्नी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी नस्ल है आपकी। नीली रावी को पंचरत्नी कहा जाता है। भेड़ की विदेशी नस्ल नहीं है लीसेस्टर, मेरिनो, साउथडाइन या मंडिया, तो आपको पता ही होगा इसका राइट आंसर क्या है। 42 का मांड्या जो नस्ल है ये देसी नस्ल है। निम्न में से कौन सी भेड़ की विदेशी नस्ल है? तो भदरवाह, ये फिर बिलारी या बीकानेरी या मेरिनो, तो आपको भली भांति इसका आंसर पता होगा। मेरिनो नस्ल जो भेड़ की है ये विदेशी नस्ल है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। अधिकतम दूध देने वाली गाय की भारतीय नस्ल है गंगा तीरी, सिंधी, साहिवाल या हरियाणा, तो सभी बच्चों को पता होगा इसका राइट आंसर साहिवाल है, जो भारतीय गायों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। कौन सी नस्ल के पशु आलसी प्रकृति, तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए जो मिल्च ब्रीड होती हैं उनके पशु सबसे ज्यादा क्या होते हैं? आलसी होते हैं। लाल सिंधी ज्यादा दूध नहीं देती, हरियाणा देवनी, राइट आंसर इसका होगा साहिवाल। तो साहिवाल दूध देने में अच्छी होती है, यानी मिल्च ब्रीड है ये, तो ये भार वाहक में अच्छी नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बैच है ऑनलाइन, जो आपको इसमें जो फीचर्स मिलने वाले हैं पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज सभी की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इसमें मिलेंगी। टॉपिक वाइज फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, पेपर तक वैलिडिटी है इस कोर्स की, पीडीएफ अपडेट पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट पीसीएमबी एजी 1 2 3 के नोट्स आपको मिलेंगे। लाइव डाउट क्लासेस प्रत्येक रविवार को इसमें रखी जाती है। तो प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है टीसीएम कोचिंग सागर के नाम से, उसको आप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कोर्स आपको बिल्कुल कंप्लीटली क्रैश कोर्स, इसको समराइज फॉर्म में कंप्लीटली कवर अप किया गया है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं और इस वर्ष आप पीआरटी क्रैक करना चाहते हैं, चाहे आप एमपी सीजी पैट हो, चाहे जेट हो, चाहे यूपी कैटेट, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मात्र 999 में इस कोर्स को आप खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया मुकाम दे सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।